मैं हूँ आईजीएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर हीट। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मुश्किल टॉपिक्स होंगे, जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह वो हम जो है वो वक्तन फवक्तन अपलोड करते रहेंगे। आज बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस को और टेम्परेचर्स के स्केल्स को, कि हमारे पास सेल्सियस फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में जो इसकी डेरिवेशन है कन्वर्जन की, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको निपटा लेते हैं कि ये हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि सुनने में तो दोनों सेम चीजें लग रही होती हैं, लेकिन इसका डिफरेंस आता है। देखिए भाई, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि इन मूविंग होती है। इन मूविंग क्या मतलब, यानी कि जो हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो रही होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास क्या होता है कि आइसक्रीम होती है, ठंडी होती है। चले आइसक्रीम नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। यहाँ आपने कोल्ड ड्रिंक फ्रीजर से निकाली और टेबल पे रख दी, और यहाँ एक गरम खौलता हुआ जो चाय का कप होता है वो भी आपने टेबल पर रख दिया, तो क्या होगा? चाय ठंडी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन होता क्या है हकीकत में? होता कुछ यूं है कि चाय इन्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा गर्म है, तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो मूव करेगी इन्वायरमेंट की तरफ, और तब तक मूव करती रहेगी जब तक हमारे पास जो चाय का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर तक ना हो जाए। ठीक है, यानी दोनों सेम ना हो जाए। इन द सेम वे जो कोल्ड ड्रिंक के साथ होगा वो क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, इन्वायरमेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा के वो जो है वो ज्यादा गर्म है, तो इन्वायरमेंट से जो है वो हीट मूव करेगी उस कोल्ड ड्रिंक की तरफ, और तब तक करती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक कि दोनों की हीट बराबर, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हमारे पास हीट क्या हुई? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो फिर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, यानी कि वो इंटरनल एनर्जी जो के अंदर मौजूद है लेकिन वो मूव नहीं हो रही, वो हमारे पास हीट, मतलब हीट तो नहीं कहेंगे, वो हमारे पास है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई चीज कितनी गर्म है, ठीक है, और कोई चीज कितनी हीट रिलीज कर रही है, यानी कि हमारे पास जो है वो उसका टेम्परेचर लो हो रहा है या उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट। हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से पढ़ें तो हम कहते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड हीट। किसी भी मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल, वो हमारे पास क्या कहलाती है? हीट। जबकि टेम्परेचर के लिए हम जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम बात करते हैं इनको किस किस सिंबल से जो है वो डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। और अगर बात करें टेम्परेचर की, इट इज डिनोटेड बाय टी। टेम्परेचर को टी, कैपिटल टी से ही जो है वो डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं इट इज मेजर इन जूल, कैलोरीज। इसमें जो है वो हम मेजर करते हैं हीट एनर्जी को, जबकि आपको पता है इट इज मेजर इन केल्विन के, सेल्सियस सी, फ़ारेनहाइट एफ। और अब हम यही देखने वाले हैं कि ये स्केल्स जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो चलिए हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने नोट करना है आप नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब बात करते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर के स्केल्स क्या हैं। देखिए हमारे पास टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसे हम सेल्सियस कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है भाई, और डिग्री केल्विन में। ठीक है, अब मैं पहले बता देती हूँ कि इन स्केल्स, अगर इनके जो बेसिकली स्केल्स हैं वो हमारे पास कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट के तौर पे ये हमारे पास है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हमारे पास शुरू होगा 0 से
और खत्म होगा 100 पर, यानी ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है और ये इसका हायर फिक्स पॉइंट है। सही है भाई। अब फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट हमारे पास बेसिकली यहां से जो है वो यूं कह लीजिए थोड़ा सा कि हमारे पास जो इसका 0 होगा वो इसका 32 होगा, का हायर पॉइंट होता है 212। ठीक है भाई। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास 273 तक जाता है। ठीक है, ये तो इसका बेसिकली क्या है 273 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे चला जाता है। तो बहरहाल अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर जो है वो बात करें इसका जो 0 है बेसिकली, हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन इसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। अब इसको जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट के तौर पे एक पानी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जिसको मैं C से डिनोट करूंगी डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो वो बेसिकली फ़ारेनहाइट में भी इतना ही आएगा जिसको मैं F डिग्री यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कंसिडर करूंगी। ठीक है भाई, इतनी बात गौर से सुने। हम क्या कर रहे हैं, इनके दरमियान रिलेशन जो है वो निकाल रहे हैं, इनकी कन्वर्जेंट डेरिवेशन बना रहे हैं। तो अब देखना ये है कि दोनों का सेम स्केल। अच्छा ये थोड़ा ऊपर नीचे आपको लग रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, ये यहाँ से सही रहेगा। दोनों की सेम है। अब मुझे पता करना है कि ये दोनों की सेम है, लेकिन लेंथ में तो सेम आ रही होगी, पानी में तो जाहिर सी बात है जाएंगे दोनों की सेम आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो है वो हमारे पास स्केल कुछ और बनेगा, इसका स्केल कुछ और बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक ये पूरी लेंथ और एक ये लेंथ। ठीक है भाई, सेम एज इट इज हम ये लेंथ देखते हैं और एक ये लेंथ देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, फुल लेंथ और ये रीडिंग लेंथ, ऑब्जर्वेशन लेंथ कह लें या रीडिंग लेंथ कह लें, इसका रेशियो निकालते हैं दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अगर देखा जाए दोनों की रीडिंग सेम आई है लेकिन स्केल्स दोनों के डिफरेंस होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे भाई, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं बोलूंगी डिग्री सेंटीग्रेड -0, क्योंकि 0 से है। और अगर मुझे 100 की देखनी है तो मैं क्या बोलूंगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड -0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गई। यही रेशो मुझे फ़ारेनहाइट का भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट, अब ये 32 से माइनस होगा, -32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 212 -32। यानी कि इसकी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मेन वैल्यू से इसको माइनस करूंगी और जब इसकी निकालनी है तो इसको इससे माइनस करूंगी। अब हम सॉल्व करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से ये निकलेगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बनेगा और नीचे 100 ही बनेगा। ठीक है भाई, ये हम करते हैं F -32, जबकि ये आ जाएगा 212 में से जब हम 32 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 20, 30 और 32 यानी कि 180। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, 100 को यहाँ ले जाते हैं ताकि 100 मल्टीप्लाई हो जाए। तो जब हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड = 100, ठीक है, अब ये F -32 ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे आ जाएगा 180। अब क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, 2 5 = 10, 2 9 = 18, 5/9 हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड = 5/9 F -32। यानी कि जब हमें चेंज करना होगा, कन्वर्जन करनी होगी, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम इसको इस डेरिवेशन से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो भी फ़ारेनहाइट का स्केल होगा वो हम यहाँ लिखेंगे
32 से उसे माइनस करेंगे, बाकी इसको डिवाइड कर देंगे, हमें हमारा फ़ारेनहाइट चेंज हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। और अगर हमें फ़ारेनहाइट को देखना है तो भाई फ़ारेनहाइट यानी डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट किस में होगा, वही बात है, ये दोनों चीजें यहाँ जाएंगी, पलट जाएंगी, तो ये 9/5 हो जाएगा। और ये 32 माइनस हो रहा है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये चीज इस तरीके से हो जाएगी। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये निकाल सकते हैं कन्वर्जन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।